नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालीस मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान में जितनी ही प्रकार की भर्ती होती है इनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विगत भर्ती परीक्षा विगत एग्जामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ये प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और साथ में ये प्रश्न हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारा जो टॉपिक है वो भी पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अभी जो भर्तियां चल रही है, आगामी जो भी भर्तियां आने वाली है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज हमारा ये चौथा वीडियो है, क्योंकि हम लगभग 10 या 15 प्रश्न व्याख्या सहित प्रत्येक क्लास में करते हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की संकलना को आगे बढ़ाते हुए आज का जो 36वां प्रश्न है, इससे पहले हमने 35 प्रश्न व्याख्या से अध्ययन कर लिए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है पशु परिसर भर्ती नाम से, उनमें ये सभी आपको क्लासों मिल जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से उनको देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज का जो 36वां प्रश्न है शुरू करते हैं। बमलू, लिखमादेसर, पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बिश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामथिनी संप्रदाय और डी है जसनाथी संप्रदाय। तो इसका जो सही 36वां का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, जसनाथी संप्रदाय। व्याख्या देखें। जसनाथी संप्रदाय की 5 प्रमुख उपपीठें हैं। प्रमुख एक पीठ है, उसके 5 उप प्रमुख पीठें भी हैं। अब कौन कौन सी है देखें। मालासर जो बीकानेर और इसके संस्थापक थे टोडर जी। लिखमादेसर जो बीकानेर में हैं। हांसो जी, ये सभी जो 5 पीठ है वो एक तो जिला अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा क्योंकि सभी बीकानेर के अंदर है। पुंद्रासर ये भी बीकानेर में है। हालोजी इसके संस्थापक हैं। बमलू जो बीकानेर के अंदर, हारोजी इसके संस्थापक हैं। और पांचला जो बीकानेर में, बोयत जी इसके संस्थापक हैं। ये पीठें भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछ ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पीठ असंगत है? 3 ये देते थे, 1 अन्य दे देते हैं, इस हिसाब से भी प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 37, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? अच्छा प्रश्न है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू के उपदेशों का बखान करते रहे, ऐसे संत कौन से, ये बताना है। सुंदरदास, रजब जी, रामपाल जी दास जी और माधोदास जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा रजब जी। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। यह दादू दयाल जी के शिष्य थे। इनकी पीठ सांगानेर में, जन्म सांगानेर में हुआ था। उपदेश की बात करें तो रज्जाबाणी जिसे सर्वंगी, ये महत्वपूर्ण उपदेश हैं। पंथ इनका रज्जब पंथ हैं। इनके 10 शिष्य हैं। तो रज्जब जी का महत्वपूर्ण प्रश्न यही से बनता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? रज्जब जी। और किनके उपदेशों का बखान करते थे? दादू दयाल जी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? मेवात क्षेत्र से कौन से संत प्रमुख है, ये बताना है। ए हरिदास, बी दादू दयाल, सी लालदास और डी पीपा। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वह है लालदास जी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में संतों में मेवात क्षेत्र से संबंधित है लालदास जी। व्याख्या देखें। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी हैं। ये भी एक बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो लालदास जी। जन्म धौलीधूब अलवर में, समाधि शेरपुर अलवर, प्रमुख पीठ नंगला जहाज भरतपुर के अंदर। अनुयायी मेव जाति के लोग इनके अनुयायी होते हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? माओ जी, दादू दयाल जी,
लालदास जी और चरणदास जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, लालदास जी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। लालदास जी संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश के धौलीधूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी में हुआ। 1544 ईस्वी में तो दादाजी का हुआ था। लालदास जी का जन्म है वो मेवात क्षेत्र में हुआ, धौलीधूप गांव के अंदर हुआ और श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी को हुआ। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। ये मेव जाति से संबंधित थे, लकड़े का कार्य करते थे। तिजारा के मुसलमान संत गद्दीन चिश्ती के इन्होंने दीक्षा ली तथा लालदास जी संप्रदाय का प्रारंभ कर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। इनकी मृत्यु नांगला गांव भरतपुर रियासत में हुई तथा इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। जन्म इनका है वो हम अभी देख कर आए हैं कि श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी के धौलीधूप गांव में हुआ। मृत्यु नांगला गांव भरतपुर में हुई और इनकी समाधि वो अलवर में बनी हुई है, शेरपुर में। इन्होंने समाज में व्यापक मिथ्याचारों और अंधविश्वासों का विरोध किया व भक्ति तथा नैतिक शुद्धता पर बल दिया। प्रश्न संख्या 40 अच्छा प्रश्न है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकाल मेवात के प्रसिद्ध संत बताना है कौन है। सुंदरदास, चरणदास, लालदास और हरि रामदास। तो इसका सही उत्तर है वो लालदास। ऑप्शन संख्या सी 40वें का सही उत्तर होगा। लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक लालदास जी गुरु मुस्लिम संत गद्दीन चिश्ती तिजारा इनके गुरु थे। मुख्यतः मेव जाति के लोग अनुयायी हैं इनके। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो लालदास की चेतावनी या मेवात में भाषा में लिखी गई है। दारा शिकागो इनसे मिले, हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। प्रश्न संख्या 41 संत लालदास जी से के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है। लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। इनके जन्म मेवात प्रदेश में हुआ। इनका जन्म है मेवात प्रदेश में हुआ था। ये शादीशुदा थे और डी कहता है कि 1688 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। तो इनका जो असत्य कथन बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा असत्य कथन है, तो डी जो 1688 ईस्वी दिया गया है इनका देहांत, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। संत लालदास जी लालदासी संप्रदाय निर्गुण से संबंधित, जन्म धौलीधूप अलवर 1540 ईस्वी श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ। मृत्यु 1688 नहीं 1648 ईस्वी में नांगला जहाज भरतपुर में, मगर इनकी समाधि है वो शेरपुर अलवर के अंदर बनी हुई है। गुरु गद्दीन चिश्ती तिजारा हैं। लालदास जी की वाणी, लालदास जी की चेतावनी 2 भागों में विभाजित है। हिंदू मुस्लिम एकता एवं नैतिकता शुद्धता पर बल दिया। प्रश्न संख्या 42 संत लालदास जी खालिस्तान के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। यानी संत लालदास जी किस कार्य के लिए जाने जाते हैं। मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, समाज सुधार के लिए और सरल जीवन के लिए। तो प्रश्न संख्या 42 इसका सही उत्तर होगा सांप्रदायिक सद्भावना। ऑप्शन संख्या 20 इसका सही उत्तर है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। व्याख्या देखें। संत लालदास जी का जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। ये मेव जाति के मुसलमान थे। इनका मानना था कि साधु को स्वयं कमाकर खाना आवश्यक है। इस संप्रदाय के लोग साधु भीख नहीं मांगते हैं। इस संप्रदाय में वैष्णव धर्म विष्णु की उपासना की जाती है। प्रश्न संख्या 43 निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। यानी जो 4 दिए गए हैं, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय, तो इन चारों में से बताना है कि वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो सी दिया गया है, ऑप्शन संख्या जो सी दिया गया है निष्कलंक संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखें। लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक लालदास जी दुलोत गोत्र मेव जाति के लकड़हारे थे। श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 ईस्वी
धौलीदूब अलवर में इनका जन्म हुआ। 1648 ईस्वी में नांगला जहाल भरतपुर में मृत्यु हुई और शेरपुर अलवर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। प्रमुख पीठ की बात करें तो नंगला जहाज गुरु संत सद्दन चिश्ती तिजारा इनके गुरु माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 44, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी रैदास, सी दादू और डी रामानुज। तो प्रश्न संख्या 44 का जो सही उत्तर होगा वो होगा रामानंद, ए ऑप्शन सही है। संत पीपा रामानंद से दीक्षा ग्रहण कर निर्गुण भक्त परंपरा को अपनाया। गागरोन के शासक हैं, दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। चेतावनी जोग की रचना उन्होंने की टोडा यानी टोंक में पीपा जी की गुफा। समदड़ी बाड़मेर, गागरोन झालावाड़, मसूरिया जोधपुर में मेले का आयोजन होता है। अच्छा प्रश्न है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 45, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्ना जी, जम्बो जी, पीपा जी और रैदास। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा सी, पीपा जी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, पीपा जी गागरोन के शाक्त राजा व संत कवि थे। वे भक्त आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। इनके बचपन का नाम प्रतापराव खिंची था। इन्हें पीपा बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे। संत धन्नाजी रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 46, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? गागरोन, कत्रियासर, पीपासर और बिलाड़ा। तो प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर होगा गागरोन, झालावाड़ के अंदर है संत पीपा का जन्म स्थान है। संत पीपा जी बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था। यह भी एक बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। जन्म 1425 ईस्वी, चैत्र पूर्णिमा। गागरोन के शासक, गागरोन के शासक हैं। जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को हुआ। पिता का नाम कड़वराव खिची, माता लक्ष्मीवती, गुरु रामानंद थे। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं। इनकी जो छतरी है वो काली सिंध के किनारे गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। मंदिर प्रमुख देखें तो समदड़ी बीकानेर, समदड़ी बाड़मेर के अंदर, रचना चित्तावाणी, भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। गुफा टोडरायगढ़ सिंह टोंक में बनी हुई है। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आम्बेर, वाराणसी, जाबल, गागरोन। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा डी, गागरोन। व्याख्या देखें, संत पीपा प्रताप सिंह खींची नाम से जाने जाते हैं। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था। 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को जन्म हुआ। पिता कड़ावराव, माता लक्ष्मीवती, गुरु रामानंद थे। गागरोन झालावाड़ के अंदर पीपा की छतरी बनी हुई है। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। गुफा की बात करें तो टोडा रायगढ़ टोंक के अंदर गुफा बनी हुई है। मेला समदड़ी बाड़मेर के अंदर इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। गागरोन, मसूरिया जोधपुर और समदड़ी बाड़मेर आदि के अंदर इनके प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। पुस्तक चिंतावणी और निर्गुण भक्ति महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक हैं। प्रश्न संख्या 48, संत पीपा की गुफा कहाँ है? पिपाड़, टोडा, धनेरा और गागरोन। तो प्रश्न संख्या 48 का जो बी उत्तर टोडा दिया गया है वो सही है। संत पीपा की गुफा टोडा के अंदर है। व्याख्या देखें, संत पीपा का जन्म 5 अप्रैल 1400
25 को गागरोन में हुआ था। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। दर्जी समुदाय के लोग संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध है। संत पीपा की गुफा टोडा में है। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 49, संत दरियाव जी द्वारा रामसनी संप्रदाय की शाखा स्थापित की। शाहपुरा, सिंहथल, रेण और खड़प्पा। तो संत दरियाव जी द्वारा रामसनी संप्रदाय की शाखा स्थापित कहां पर की गई? तो रेण के अंदर की थी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखें। संत दरियाव जी रेण नागौर 1636 ईस्वी से 1733 ईस्वी तक। जन्म जेतारण पाली में हुआ, मृत्यु रेण नागौर में भी। पिता मांझी, माता गिग्गण। योग मार्ग का उपदेश दिया। हिंदू मुस्लिम स्वन्य की भावना पर बल दिया। संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की शाखा के प्रमुख, रेण शाखा के संस्थापक। अंतिम प्रश्न 50वां, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? जयमलदास जी, रामचरण जी, रामदास जी और हरिदास जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, रामचरण दास जी। बी इसका सही उत्तर है। ये रामसनी संप्रदाय की जो शाखाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या से देख लेते हैं। चारों ही शाखाएं बार बार भर्ती परीक्षा में आई हुई है। रामसनेही संप्रदाय निर्गुण शाखा से संबंधित। प्रमुख पीठ और एक तरफ स्थापना और गुरु कौन थे? ये जो लिस्ट बनी हुई है बहुत ही अच्छी है। इनसे प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आपको मालूम है आते रहते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा, इसकी स्थापना रामचरण जी ने की और गुरु थे कृपाराम जी। रेण शाखा नागौर के अंदर है। दरियाव जी ने इसकी स्थापना की। प्रेमनाथ या बालकनाथ जी इनके गुरु हैं। सिंहथल बीकानेर पीठ की स्थापना है वो हरि रामदास जी ने की थी। जयमलदास इनके गुरु हैं। और खड़प्पा जो जोधपुर हैं, इसकी स्थापना रामदास जी ने की और गुरु हैं वो हरि रामदास जी हैं। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।